नमस्कार साथियों, आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के लिए चेन्नई जोन से भी प्रोविजनल पैनल जारी हो गया है। और इस चेन्नई जोन के प्रोविजनल पैनल में कितने बच्चों का नाम है, कितनी वैकेंसी थी, कितनी सीटें खाली रह गई हैं, क्या कट ऑफ गया है, इन सभी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर मैं बात करूं तो कल भी मैंने एक वीडियो किया था जिसमें बिलासपुर जोन का कट ऑफ और बिलासपुर में जो पैनल आया था उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। और मैंने आपको बताया था कि जो बिलासपुर का पैनल है, अभी तक जितने भी जोन से पैनल जारी हुए थे उन सभी में सबसे बेहतर तरीके का पैनल बिलासपुर का था, क्योंकि वहां पे प्रॉपर हर तरीके का इंफॉर्मेशन दिया हुआ था। कितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, कितने बच्चे मेडिकली अनफिट हैं, कितने बच्चों का मेडिकल पेंडिंग है, सभी बच्चों का रोल नंबर दिया हुआ था, कितने बच्चों का रिजेक्ट हो गया है, मतलब प्रॉपर सारा का सारा इंफॉर्मेशन रोल नंबर वाइज दिया हुआ था कि जो भी बच्चे फेल हैं, जो भी बच्चे मेडिकल से बाहर हैं, जो भी बच्चे डॉक्यूमेंट से बाहर हैं, जिनका पेंडिंग है, जो पैनल हो गए हैं, और बाकी जो बची हुई वैकेंसी थी उसके लिए भी रोल नंबर जारी कर दिए गए थे सेकेंड डीवी के लिए। बट चेन्नई जोन में ऐसा नहीं हुआ है। चेन्नई जोन में फिर से वैसे हुआ जैसे बाकी जोन वालों का है। इन्होंने क्या किया है, मैं नोटिस डाउनलोड करके आपको दिखाता हूं। ये चेन्नई जोन है आरआरबी का, ये देखिए कल की डेट में ये आया हुआ है और ये इन्होंने प्रोविजनल पैनल जारी किया हुआ है। CN2 2024 रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्नीशियन प्रोविजनल पार्ट पैनल फॉर द वेरियस कैटेगरी ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड। ग्रेड थर्ड के लिए पैनल जारी कर दिया गया है। और अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे तो इन लोगों ने मात्र 1350 वैकेंसी के लिए फाइनल कट ऑफ मतलब फाइनल लिस्ट जारी की है कि 1350 बच्चों का ये पैनल जारी किया हुआ है। अगर मैं बताऊं तो टोटल जो चेन्नई जोन है, उस चेन्नई जोन में टोटल जो वैकेंसी की संख्या है वो 2668 है। टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की, ग्रेड वन की मिला के 2316 वैकेंसी है। तो ग्रेड वन की वैकेंसी मैंने हटा दी है। ग्रेड थर्ड की वैकेंसी है 2668, जिसमें जो पहले पैनल जारी मतलब पहले जब नोटिस आया था वो भी वैकेंसी, बाद में वर्कशॉप और जो पीयूष की वैकेंसी ऐड हुई थी, टोटल 2668 वैकेंसी है। और इस 2668 की वैकेंसी के लिए मात्र अगर आप देखोगे तो 1350 वैकेंसी के लिए पैनल जारी हुआ है। तो ये जो बाकी बच्चे हैं या बाकी जो वैकेंसी है इनका क्या होगा। चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और सारा का सारा इंफॉर्मेशन इस नोटिस से पढ़ने की समझने की कोशिश करते हैं। ये सारे के सारे रोल नंबर दिए हुए हैं। यहाँ पे एक बात और है कि यहाँ पे रोल नंबर के साथ में बच्चों के नाम भी दिए हुए हैं, लेकिन सारा का सारा इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ। यहाँ पे लिखा हुआ फ्रॉम द अमंग द कैंडिडेट्स प्रेजेंट एंड फाउंड सुटेबल इन द डीवी एंड फिट इन रीपार्ट पैनल ऑफ 1350 कैंडिडेट लिस्टेड हेयर अंडर इज बीइंग रिकमेंडेड टेक्नीशियन ग्रेड थ्री टू प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर साउथ रेलवे पर्सनल ऑफिसर इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई फॉर अपॉइंटमेंट इन द रेलवे। अच्छा, बहुत सारा इधर भी है, कोई बात नहीं, थोड़ा छोटा कर देता हूं। ठीक, वेरियस कैटेगरीज ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड 3 टू प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर साउथ रेलवे चेन्नई, प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई फॉर अपॉइंटमेंट इन द रेलवे। फर्दर एक्शन फॉर द अपॉइंटमेंट विल बी टेकन बाय द साउथ रेलवे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई। मतलब ये सारे के सारे बच्चों का जो नाम है, रोल नंबर है, वो चेन्नई वाले जो बोर्ड हैं वो लोग इसके बारे में सारा का सारा अपॉइंटमेंट कराएंगे, सारा का सारा प्रोसेस वही कराएंगे। हर कैटेगरी के लिए कैटेगरी नंबर 4 कैटेगरी वाइज पूरा का पूरा डेटा यहाँ पे दिया हुआ है, सारा का सारा डेटा दिया हुआ है। ये सारी की सारी लिस्ट कैटेगरी वाइज यहाँ पे दे रखी है। चलिए इस पैनल के आखिरी में चलते हैं और देखते हैं क्या और इंफॉर्मेशन अपने पास में अवेलेबल है इस पैनल से रिलेटेड। अगर आप देखोगे तो सारा का सारा अभी भी पैनल चल रहा है। अभी भी हमारा कैटेगरी नंबर 30 है, टोटल 40 कैटेगरी तक हमको जाना है। कैटेगरी नंबर 34 आ गया, 34 आ गया, 35 आ गया। आपको मालूम है कि सबसे ज्यादा जो वैकेंसी थी वो चेन्नई जोन में थी। कैटेगरी नंबर 38 आ गया और कैटेगरी नंबर 40, ये हमारा कैटेगरी नंबर 40 के लिए हो गया। अब अगर इसके बाद देखेंगे तो ये सारा का सारा पैनल हमारा यहाँ पे कैटेगरी नंबर 40 में और भी हैं कुछ बच्चे। कैटेगरी नंबर 40 में SR सदर्न रेलवे में और भी बच्चे हैं, कुछ और भी बच्चे हैं नहीं। ये हमारा हो गया कैटेगरी नंबर 40 के बाद में सारा का सारा लिस्ट खत्म हो गया। इसके बाद में इन्होंने कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है कि ये जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं पैनल में इनका कट ऑफ क्या गया है, बाकी जो बच्चे हैं उनके साथ में क्या हुआ है। इन्होंने एक जनरल इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, इट मे बी नोटेड दैट द merely getting placed in the provisional panel does not entirely him her in any way to an appointment in the railways। ये वही बाकी जनरल बातें हैं कि ये जो प्रोविजनल पैनल है इससे आपको गारंटी नहीं मिल जाती कि आपका रिक्रूटमेंट हो गया है। अभी आगे का जो प्रोसेस होगा फाइनल, जब आप वहां पे जाओगे वहां पे डॉक्यूमेंट लगेगा या जो आपने डॉक्यूमेंट लगा रखा है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको नौकरी मिल जाएगी। लेकिन अगर किसी भी स्टेज पे ये पाया गया कि आपके डॉक्यूमेंट में या जो भी आपने इंफॉर्मेशन दिया उसमें गड़बड़ी है तो आप बाहर कर दिए जा सकते हो। ठीक है, कैंडिडेट ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स
कैंडिडेचर ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स अपीयरिंग इन दिस पैनल इज प्योरली प्रोविजनल, जो अभी मैंने बातें बताई। कैंसिल हो जाएगा अगर कोई भी आपके इनकंसिस्टेंसी है जो आपने डेटा प्रोवाइड किया है उसमें, ठीक है। दिस इज अ पार्ट पैनल, सब्सिक्वेंट पैनल शैल बी पब्लिश शॉर्टली आफ्टर रिसीविंग द मेडिकल फिटनेस ऑफ द कैंडिडेट्स एंड वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। देखो यहां पे एक बात और लिखी हुई है कि अभी भी इसके बाद के जो पैनल हैं वो पब्लिश किए जाएंगे। कैसे पब्लिश किए जाएंगे? मेडिकल फिटनेस ऑफ कैंडिडेट और वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट मिलने के बाद। कहने का मतलब ये कहना ये चाह रहे हैं कि अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे बचे हुए हैं जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल का रिजल्ट इनके पास जाना अभी बचा हुआ है। कहने का मतलब जिन भी बच्चों ने डीवी और मेडिकल कराया था उनमें से कुछ बच्चे अभी बचे हुए हैं जिनका रिजल्ट नहीं आया है। तो जिन बच्चों ने डीवी और मेडिकल कराया है अगर उनका नाम इस पैनल में नहीं है तो अभी आप वेट कर लीजिए, इसके बाद के जो पैनल जारी होंगे वो बोल रहे हैं कि उसमें आपका नाम आ सकता है अगर आप मेडिकली फिट और आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा तो। ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट विल बी चेक्ड वंस अगेन बाय द सदर्न रेलवे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री बिफोर अपॉइंटमेंट ऑफ द कैंडिडेट। फिर से कह रहे हैं कि जब आप वापस ज्वाइनिंग के लिए जाओगे तो वहां पे आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एक बार फिर से चेक किए जाएंगे। और फिर वही जनरल इंफॉर्मेशन है कि वाइल every care has been taken in preparing the provisional part panel, RRB Chennai reserves the right to rectify an inadvertent error of the typographical mistake। मतलब अगर इसमें कोई एरर होता है तो रेलवे के पास में अपना राइट रिजर्व रखते हैं कि इसमें कोई चेंजेस कर सकते हैं। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रेगुलरली टू विजिट RRB ऑफिशियल वेबसाइट और बिवेयर ऑफ ट्राउट्स एंड ब्रोकर्स। अगर कोई ब्रोकर वगैरह है, दलाल वगैरह है तो उससे बच के रहें, बड़ी दिक्कत होती है भाई। लेकिन अच्छा, आप सभी बच्चों से मैं एक कमेंट चाहता हूं कि ये आरआरबी मतलब अलग अलग आरआरबी इस तरीके से डेटा क्यों जारी करता है? क्यों जैसे बिलासपुर ने डेटा जारी किया वैसे ये लोग डेटा जारी नहीं कर सकते? क्यों प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते कि कितने बच्चे पैनल में सेलेक्ट हो गए, कितने बच्चे पेंडिंग में? उसमें भी तो लिखा हुआ था इतने सारे बच्चे अभी पेंडिंग में हैं, इतने सारे बच्चे रिजेक्ट हो गए। तो क्यों चेन्नई जोन ऐसा नहीं कर सकता? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आरआरबी को ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सारा डेटा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। ये सारा का सारा चेन्नई बोर्ड का डेटा हो गया और इसमें अपने को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है। जैसे अपने को बिलासपुर जोन से बहुत सारा इंफॉर्मेशन मालूम चल रहा था कि हाँ इतने बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं, इतने बच्चे रिजेक्ट हो गए हैं और बाकी जो इतने बच्चे हैं इनके लिए फिर से अब नया डीवी हो रहा है, उनकी भी लिस्ट जारी होगी। लेकिन चेन्नई जोन में सारे के सारे बच्चे अभी स्टिल कंफ्यूज हैं। बस वो 1350 बच्चे जिनका नाम यहाँ पर लिखा हुआ, बस वही उन्हीं को मालूम है कि उनके साथ में क्या हुआ। बाकी जो भी बच्चों ने डीवी दिया है, मेडिकल दिया है, वो डेली परेशान रहेंगे, डेली फोन करके टीचर से पूछेंगे कि सर अभी तक बताइए मेरा मेडिकल हुआ है कि नहीं हुआ है। वो आरआरबी को सुबह से लेकर शाम तक हेल्पलाइन नंबर पे फोन करेंगे कि सर मेरा डीवी और मेडिकल का क्या हुआ कि नहीं हुआ, मैं फेल हो गया कि पास हो गया। बच्चों को बहुत परेशानी होती है, बच्चों को बहुत तकलीफ होती है अगर आप अधूरा इंफॉर्मेशन देते हो। तो मैं रेलवे बोर्ड से विनती करूंगा, अगर जो भी मतलब वैसे तो चांस कम ही है बट फिर भी आप जो बच्चे हैं आपसे विनती करूंगा कि रेलवे बोर्ड से आप लोग विनती करें कि जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी लिस्ट है वो प्रॉपर दें और रीजन के साथ दें और सारा का सारा इंफॉर्मेशन दें, आधा अधूरा इंफॉर्मेशन ना प्रोवाइड करें जिससे बच्चों को परेशानी होती है। बच्चे परेशान होते हैं और फिर लंबे समय तक परेशान रहते हैं जब तक कि अगली लिस्ट जारी नहीं हो जाती। ये हमारा चेन्नई का था और चेन्नई में आपको मैंने बता दिया कि 2668 वैकेंसी में 1350 वैकेंसी का पैनल आया हुआ है और बाकी जो बची हुई वैकेंसी है उसका कोई भी डेटा इंफॉर्मेशन नहीं है, जिसकी वजह से मैं आगे का कोई भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं बता सकता हूं। कट ऑफ क्या जाएगी और साथ के साथ इन्होंने सेकंड लिस्ट के लिए भी कोई डेट नहीं बताई है कि सेकंड लिस्ट किस डेट पे आएगी। अभी डेट भी नहीं अनाउंस है, अब जब आएगी तो आपको देखने को मिलेगा। उसमें सेकंड पैनल में कितने बच्चे आएंगे वो भी अभी नहीं मालूम है, कितने बच्चे फेल होंगे बाहर होंगे वो भी नहीं मालूम है। तो सारा का सारा इंफॉर्मेशन अपने को मालूम नहीं चल पा रहा है क्योंकि इन्होंने कोई भी डेटा जारी नहीं किया हुआ है। तो इस वीडियो में इतना ही इंफॉर्मेशन रखते हैं। अगर जैसे ही इसका दूसरा पैनल आता है या कोई अन्य इंफॉर्मेशन आता है तो मैं वीडियो जरूर करूंगा। एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि जो भी बच्चे 2025 में टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं बहुत जोरों शोरों से लग जाओ। कल का भी मैंने जब बिलासपुर का कट ऑफ का मतलब वीडियो किया था उसमें जो कट ऑफ था वो मैंने आपको दिखाया था कि कट ऑफ बहुत ज्यादा गई है इस बार। 100 में 92 नंबर, 93 नंबर, 90 नंबर, 88 नंबर, इस तरीके से कट ऑफ गई हुई है। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको तैयारी बहुत बेहतर तरीके से करनी होगी, आपको टीचर का चुनाव बहुत बेहतर तरीके से करना होगा, आपको कंटेंट का चुनाव बहुत बेहतर तरीके से करना होगा। और मैं बता दूं पाठशाला रेलवे एग्जाम से बेहतर कंटेंट कोई यूट्यूब पे आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता। इसके लिए आप पाठशाला रेलवे चैनल्स को सब्सक्राइब करके और जो भी डेली बेसिस पे वीडियो होते हैं आप उनको रेगुलर बेसिस पे फॉलो कर सकते हो और देख सकते हो कि यहां पर किस तरीके से पढ़ाई होती है। अगर ये वीडियो में दिया गया इंफॉर्मेशन आपको उचित लगे तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। एक और इंफॉर्मेशन है छोटा सा कि
माई पाठशाला ऐप पर जितने भी हमारे बैचेस चलते हैं, चाहे वो एएलपी हो, चाहे वो टेक्नीशियन हो, चाहे वो ग्रुप डी हो, चाहे वो एनटीपीसी हो, सभी बैचेस पे साल में एक बार बेहतरीन ऑफर निकलता है। जब भी नया सीजन आता है, नए बच्चे आते हैं तैयारी करने के लिए, तो उन बच्चों को मदद करने के लिए पाठशाला रेलवे एक बार साल में बहुत कम प्राइसेस पे अपने बैचेस का दाम कर देता है। और वो अभी समय है, आप देखोगे तो सभी बैचेस के दाम बहुत कम कर दिए गए हैं। एएलपी फाउंडेशन बैच जो 999 में होता है, इस समय 799 में चल रहा है। इसी तरीके से अगर आप देखोगे ग्रुप डी फाउंडेशन बैच मात्र 499 में चल रहा है। एनटीपीसी फाउंडेशन बैच मात्र 499 में चल रहा है। फाउंडेशन बैच का मतलब होता है जिसमें आपको सारे के सारे सब्जेक्ट बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक पढ़ाए जाते हैं, सारा का सारा कंटेंट रहता है प्रीवियस ईयर के साथ। इसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड 2025 के लिए जो वैकेंसी है, इसका भी अभी आप बहुत कम प्राइस 499 में बैच को ज्वाइन कर सकते हो। टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए भी ऑफर चल रहा है, इसमें भी आप 999 रुपए में अभी इस बैच का ज्वाइन कर सकते हो। बैच से जुड़ने के लिए नंबर, हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, नंबर पे कॉल करके या माई पाठशाला का एप्लीकेशन इंस्टॉल करके भी आप इनको ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा इंडिविजुअल जो कोर्सेस होते हैं, साइंस स्पेशल बैच पे भी ऑफर है, मेरे मैथ स्पेशल बैच पे भी ऑफर है, 249 में मिल जाएगा। जनरली ये 700 का रहता है, बट अभी इस समय 249 में मिल जाएगा। रीजनिंग में भी आपको सेम इसी तरीके से 249 इंडिविजुअली कोर्स आपको मिल जाएगा। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग एएलपी के लिए 399 में मिल जाएगा। ट्रेड अगर आपको कोई भी लेना है एएलपी का, तो वो भी आपको 399 में मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे की इंफॉर्मेशन के लिए इंतजार करते रहिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आरआरबी इसको किस तरीके से डेटा जारी करना चाहिए ताकि बच्चों को तकलीफ ना हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।